गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, कल अपन ने पढ़ा था विशिष्ट बालकों के बारे में कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और उनका वर्गीकरण। आज वर्गीकरण में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक हम किसे कहेंगे? इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक को दोषपूर्ण अंग वाले बालक भी हम कह सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो इन्हें बीमार बालक की भी संज्ञा दी है। जो बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त होते हैं वो बालक किसी भी प्रकार के दोष, कमी या विकृति के होते हैं। यह दोष विकृति जन्म से पूर्व या बाद में भी हो सकती है। जैसे किसी की गंभीर बीमारी हो जाने पर, दुर्घटना होने पर, चोट लग जाने पर ये शारीरिक विकृति हो सकती है। कई बार क्या होता है, शारीरिक विकृति जन्मजात भी हो जाती है या जन्म के समय प्रसव के दौरान असावधानी बरतने से भी नोकीले औजार के कारण मुंह, कान, नाक, गले आदि में लग जाने पर शारीरिक विकृति हो जाती है। शारीरिक विकृति दोषों से मुक्त बालक को दूसरे लोगों के साथ समायोजन बिठाने में कठिनाई आती है क्योंकि उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता है। दूसरे बालक शारीरिक रूप से अलम बालक, अपंग बालकों को चिढ़ाते भी हैं तथा अंधा, लंगड़ा, लूला, लंगड़ा, बहरा आदि कहकर भी पुकारते हैं। ऐसे बालकों को दूसरे बालक अपने साथ खेलने भी नहीं देते हैं और ना ही उन्हें अपना मित्र बनाते हैं। इस कारण क्या होता है, इस तरह के बालकों में हीन भावना और कुंठा के शिकार हो जाते हैं और इनकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। अब शारीरिक रूप से असक्षम बालकों की परिभाषा। क्रो एंड क्रो के अनुसार वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। फिर कोलमैन के अनुसार विभिन्न शारीरिक दोष सीधे तौर पर असामान्यता के कारण नहीं है, बल्कि कोई भी शारीरिक रोग असामान्यता उत्पन्न करेगा नहीं, यह उस व्यक्ति के अपने इस दोष के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके प्रति प्रदर्शित व्यवहार पर निर्भर करता है। DS माथुर के अनुसार वह व्यक्ति जो शारीरिक दोषों से युक्त है और जिनके शारीरिक दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं अथवा क्रियाओं को सीमित कर देते हैं, इनको शारीरिक असक्षम बालक कहते हैं। अगर हम जब ऊपर इन परिभाषाओं को हम निचोड़ निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों में अवश्य किसी न किसी प्रकार का दोष, कमियां या विकृति होती है जिसके कारण बालक को कार्य करने में तथा दूसरों के साथ समायोजन बिठाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। फलतः उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। फिर है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों की विशेषताएं। शारीरिक अक्षमताओं से युक्त बालकों की विशेषताएं, सबसे पहला है सामान्य क्रियाओं को करने में असक्षम होना। शारीरिक रूप से जो बालक विकलांग होते हैं वो अपने दैनिक क्रियाकलाप ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। जैसे लंगड़ा बालक चल नहीं पाता है, अंधा बालक देख नहीं पाता है, बहरा बालक सुन नहीं पाता है, कमज़ोर दृष्टि वाला बालक पढ़ लिख नहीं पाता है। फिर है शारीरिक अंग खराब होना। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों का अंग जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, तालू, हाथ पैर आदि यदि आंशिक रूप या पूरी तरह से भी खराब होते हैं, जिसके कारण उन्हें सामान्य क्रियाकलापों को करने में भारी असुविधा होती है। कई अपंग बालक बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं। फिर है हीन भावना व कुंठा का शिकार होना। शारीरिक रूप से असक्षम बालक दूसरों पर भार होते हैं। वे माता पिता के लिए अतिरिक्त बोझ बन जाते हैं, जिसके कारण वे माता पिता भी उन्हें कोसते रहते हैं। अन्य लोग भी शारीरिक रूप से असक्षम बालक को निम्न दृष्टि से देखते हैं
उसके संगी साथी उसका मजाक बनाते हैं। परिणामतः बालक हीन भावना एवं कुंठा के शिकार हो जाते हैं। फिर है आत्मविश्वास की कमी। शारीरिक रूप से असक्षम बालकों में आत्मविश्वास की काफ़ी कमी पाई जाती है, क्योंकि वे अपने दैनिक क्रियाकलाप ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस कारण वे कुछ नवीन कार्य करने से भी डरते हैं। यदि वे किसी को सलाह देना भी चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसकी सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। वर्तमान में विज्ञान की प्रगति और आधुनिक उपकरणों ने इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम भी कर दिया है। परिणामतः उनमें एक नया विश्वास, नई चेतना की जागृति उत्पन्न हुई है। शारीरिक रूप से असक्षम बालकों के लिए कई आधुनिक उपकरण भी तैयार किए गए हैं, जिनकी मदद से वे सामान्य लोगों की तरह कार्य संपादित कर जीवन भी जी सकते हैं। फलतः उनमें नई ऊर्जा व उत्साह का संचार हुआ है और उनमें आत्मविश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर यह क्रियाओं को देर से सीखना। शारीरिक विकलांगता से युक्त बालकों को कोई भी कार्य सीखने में अधिक समय लगता है। फिर संवेगात्मक रूप से अस्थिर होना। शारीरिक रूप से अयोग्य और दोषपूर्ण बालकों में निराशा, कुंठा, हीन भावना, जिद, क्रोध आदि कूट कूट कर भरा होता है। परिणामतः वे जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं। फिर है समस्यात्मक व्यवहार होना। प्राय शारीरिक रूप से असक्षम बालकों का व्यवहार समस्यात्मक होता है। वे सांवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं। वे निराशा, उदास एवं चिड़चिड़े होते हैं तथा अपनी निराशा और झुंझलाहट का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं? आक्रामक व्यवहार करके। और बात बात में वो ऐसे बालक चिढ़ जाते हैं और कटु शब्दों का प्रयोग कर दूसरे के मन को ठेस पहुंचाते हैं। फिर है पराश्रित होना। शारीरिक रूप से असक्षम बालक जैसे अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा आदि अपने सामान्य कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। यद्यपि वे कुछ हद तक अपने सभी कार्यों को स्वयं ही निपटाते हैं, मगर अधिकांश क्रियाओं को करने के लिए उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। फिर सामान्य बालकों से अलग व्यवहार होना। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों से भिन्न होता है। सामान्य बालक जहाँ हंसमुख, स्थिर, सहयोगी, सहिष्णु, परोपकारी व उदार होते हैं, वहीं ये बालक दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अतः सामान्य बालकों को देखकर मन ही मन इनके भीतर ईर्ष्या की ज्वाला धधकती रहती है। ये भी उन्हीं की तरह चलना, दौड़ना, खेलना एवं काम करना चाहते हैं, मगर शारीरिक दोष उन्हें इस प्रकार के व्यवहार करने से वंचित कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है सामाजिक समायोजन में कठिनाई। शारीरिक रूप से असक्षम बालकों को सामाजिक समायोजन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लोग उन्हें निम्न दृष्टि या तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। लंगड़े, अंधे, लूले बालक को कोई भी अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता है और ना ही उन्हें अपने साथ खिलाना चाहता है। अतः बालकों में दूसरों के साथ घुलने मिलने व सामंजस्य बिठाने की क्षमता में कमी आ जाती है। फलतः उनका सामाजिक समायोजन भी गड़बड़ा जाता है। तो ये अपन ने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि शारीरिक रूप से असक्षम बालक किन्हें कहते हैं, उनकी परिभाषा क्या है और शारीरिक रूप से असक्षम बालकों की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ शारीरिक रूप से असक्षम बालकों के प्रकार। सबसे पहले शारीरिक असक्षम रूप में बहरे तथा कम सुनने वाले बालक, अंधे और कमज़ोर नज़र वाले बालक, अपंग बालक, गूंगे बालक तथा वाणी दोषों से युक्त बालक, नाजुक बालक और मिर्गी रोग वाले बालक। तो ये 6 हैं ये 6 बालक हैं जो कि शारीरिक असक्षमता से युक्त बालकों की श्रेणी में
आते हैं, जिनके बारे में हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इन 6 के बारे में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले अपना आता है बहरे तथा कम सुनने वाले बालक, जिनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, बहरे तथा कम सुनने वाले बालक।